इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर एक बार फिर से सियासत गरमाई और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि खुफिया विफलता के कारण 40 जवान शहीद हो गए थे। सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया। तो दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि खुफिया विफलता के कारण 40 जवान शहीद हो गए थे। और अब इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय के ट्वीट पर कहा कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट आईएसआई का ट्वीट लग रहा है। तो पुलवामा आतंकी हमले की आज चौथी बरसी है और बरसी पर एक बार मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए ये कहा कि खुफिया विफलता के कारण 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी है और पुलवामा हमले के शहीदों को पीएम मोदी से लेकर कई नेताओं ने उनकी शहादत पर उन्हें याद किया। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ ही उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर सरकार को निशाने पर लिया और ये ट्वीट के जरिए ये कहा के हिसाब से देश चलेगा वाला बयान माननीय कमलनाथ जी का सुना। उन्होंने लगता है माननीय इंदिरा गांधी जी की जो इमरजेंसी लगाई गई थी देश में 1975। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी आड़े हाथों लिया है दिग्विजय सिंह को और कहा है कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट आईएसआई का ट्वीट लग रहा है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि खुफिया विफलता के कारण 40 जवान शहीद हो गए थे और साथ ही ये भी लिखा है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज पुलवामा की चौथी बरसी है और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए एक बार फिर से सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह हमेशा ही कुछ सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां रही हो या बाकी चीजें रही हो। लेकिन आज पुलवामा कांड की बरसी है और बरसी को लेकर फिर एक बार जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिला था और ये बताया भी गया था लोगों की तरफ से कि लोग बड़े, एक तरह से कहा जाए, जब हमला हुआ था तो लोग अपने आप को महसूस कर रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह विरोध देखने को मिला था। अब ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह ने आज बरसी के मौके पर एक ट्वीट किया। ट्वीट में जरूर कहा है कि उनका पुनर्वास, उनके परिवार के लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि एक बार फिर ये कह दिया कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर था। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो दूसरे तरह से सवाल उठाना चाहते? तो ऐसा जब भी कुछ उनका बयान या ट्वीट आता है तो फिर मौका मिलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि जांच तो उनकी होना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी की होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बार बार वो वही कहकर हमारे देश के जवानों का मनोबल तोड़ते हैं और सेना पर सवाल खड़े करते हैं। तो हमें लगता है ये फिर एक बार मुद्दा गरमाने वाला है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया और नरोत्तम मिश्रा ने पहले हमला बोला, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया, तो ये राजनीतिक स्तर पर यदि हम देखें तो और ये गरमाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बयान देखने को मिलेंगे थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि ट्वीट आज सुबह ही उन्होंने जारी किया है और उसको लेकर अलग तरह के बयान देखने में सामने आ रहे हैं। जी मनोज जी, बिल्कुल ये मुद्दा लगातार अब गरमाते हुए नजर आएगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी है और पुलवामा हमले के शहीदों को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि खुफिया विफलता के कारण 40 जवान शहीद हो गए थे। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ
बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? तो श्रद्धांजलि तंज दिग्विजय सिंह जी ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे ISI की किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राण पण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना।